रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन को हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 2x2 हो या n×n का हो। 2x2 इजीली वैसे सॉल्व हो जाता है, लेकिन उससे हायर ऑर्डर का जितना भी मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए ज़्यादातर हम रो ऑपरेशन ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस हों तो उनको भी सॉल्व करने के लिए रो ऑपरेशन को यूज़ किया जाता है। रो ऑपरेशन में हमें ज़्यादातर या तो 1 लाना होता है या फिर 0 लाना होता है। अब 0 कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ करेंगे। पहले वो रो लिखें जिसमें 0 लाना है, जिस नंबर की जगह 0 लाना है उसका साइन तब्दील करके लिखें। आखिर में वो रो लिखें जिसमें 1 है या जिसकी मदद से 0 लाना है। याद रखें, रो ऑपरेशन को ज़्यादातर 0 लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताहम बाज़ जगहों पर 1 भी इसकी मदद से लाते हैं। अब 1 लाने की क्या टेक्निक होगी? दो रोज़ को आपस में तब्दील कर देंगे। बाज़ औक़ात दो रोज़ को आपस में तब्दील कर देंगे। रो ऑपरेशन की मदद से हम 1 लाएंगे, या फिर जिस नंबर की जगह 1 लाना है उसी नंबर से पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। अब इशेलॉन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस इशेलॉन क्या है? इस मैट्रिक्स में देखें, पहली रो का पहला नॉन ज़ीरो नंबर 1 है, दूसरी रो में भी पहला नॉन ज़ीरो नंबर 1 है और तीसरी रो में भी पहला नॉन ज़ीरो नंबर 1 है। ये पहली शर्त है इशेलॉन फॉर्म की कि हर रो का पहला नॉन ज़ीरो नंबर 1 होना चाहिए। फिर दूसरी शर्त यह है कि 1 से पहले नीचे आते हुए ज़ीरोस की तादाद बढ़नी चाहिए। यहाँ पे जो पहला 1 है उससे पहले कोई ज़ीरो नहीं है लेफ़्ट साइड पे, दूसरे 1 की लेफ़्ट साइड पे एक ज़ीरो है, और तीसरी 1 जो है, तीसरी रो में जो 1 है उसकी लेफ़्ट साइड पे दो ज़ीरोस हैं, यानी उसके शुरू में दो ज़ीरोस हैं, यानी नीचे आते हुए 1 से पहले ज़ीरोस की तादाद बढ़ रही है। और अगर 0 रो हो तो उसको एंड पे होना चाहिए। ये इशेलॉन फॉर्म की 3 कंडीशन है। अब रिड्यूस इशेलॉन यानी ऐसा मैट्रिक्स जो रो और कॉलम वाइज दोनों इशेलॉन फॉर्म में हो, उसको हम रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये क्वेश्चन है जिसको हमने रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में लेकर आना है। इसमें हम यही स्टेप्स यूज़ करेंगे। पहले नंबर पे हमें यहाँ पे 1 लाना होता है, यानी इस 2 की जगह 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम यही स्टेप्स यूज़ करेंगे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो रोज़ को आपस में तब्दील कर देंगे। ये जो रेड कलर में आपके पास रो 2 लिखी है, इसको रो 1 की जगह और रो 1 को रो 2 की जगह लिख देंगे। और इसको लिखने का तरीका ये है R1 इफ़ एंड ओनली इफ या डबल एरो R2। ये हमने दोनों रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस 2 और 3 की जगह हम 0 0 लाएंगे। याद रखिएगा, पहला स्टेप इधर 1 लाना होता है और दूसरा स्टेप उसके नीचे 0 0 लाना होता है। इस 2 की जगह 0 लाने के लिए हम यही 3 स्टेप्स यूज़ करेंगे। 2 चूंकि दूसरी रो में है इसलिए पहले R2 लिखेंगे, फिर इस 2 का साइन तब्दील करके लिखेंगे -2, और फिर 1 चूंकि रो 1 में है इसलिए R1 लिखेंगे। जी, पहले R2 लिखते हैं, 2 3 -1 9, फिर R1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 +2 -4 +6, इनको आपस में 8 किया, 0 5 -5 15 आ गया। फिर R3 -3 R1, R3 क्या है, 3 1 3 2, यही R3 लिखी पहले नंबर पे, चूंकि हमने इस 3 की जगह 0 लाना है और ये R3 में है इसलिए पहले R3 को लिखा, फिर इस 3 का साइन तब्दील किया तो -3 हो गया, और 1 चूंकि रो 1 में है इसलिए R1 लिखा। फिर इनको लिखकर हमने ये परफॉर्म कर दिया तो 0 4 -3 11 आ गया। अब हम R2 और R3 की जगह ये नई कैलकुलेशन जो आ गई हैं वो लिख देंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है, इस 5 की जगह हमने 1 लाना है जी, इस 5 की जगह 1 लाना है, और 1 लाने के लिए यही 3 स्टेप यूज करेंगे जो सामने आपको नजर आ रहे हैं। यहां पे रो ऑपरेशन मुझे ज्यादा इजी लगा तो R2 माइनस R3 कर दिया। आप चाहें तो रो 2 को 5 से डिवाइड करके भी 1 ला सकते हैं। ये हमने पहले R2 लिखा 0 5 माइनस 5 15, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके R3 लिखा 0 माइनस 4 0 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 11। माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से इसके साइन तब्दील हुए। अब इनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया, इसको R2 की जगह लिख दें। अब चौथा स्टेप ये होगा, इस -1 की जगह और इस 4 की जगह 0 लाना। -1 पहली रो में है इसलिए हम R1 लिखेंगे, फिर इसका साइन तब्दील करके +1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आखिर में वो रो लिखें जिसमें 1 है, दैट इज़ R2 जी। R1 प्लस R2 लिखा, R1 है 1 -1 2 -3, और 0 1 -2 4 R2 है। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 0 0 0 1 आ गया। अब इस 4 की जगह 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि 4 देखें तीसरी रो में है इसलिए सबसे पहले R3 लिखें, फिर इसका साइन तब्दील करके लिखें -4, और फिर जिस रो में 1 है R2 में चूंकि 1 है इसलिए R2 को लिख दिया। अब R3 लिखा, फिर R2 को -4 से मल्टीप्लाई करें, 0 4 जार 0 1 4 जार -4 -4 इंटू -2 प्लस 8 आ जाएगा, -4 इंटू 4 -16 आ गया। इनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया जी। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। अब अगला स्टेप हमारे पास ये होगा, इस 5 की जगह हमने 1 लाना है। इस 5 की जगह 1 लाने के लिए हम R3 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से जी। R3 हमने लिखा और फिर उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 0 0 1 -1 आ गया। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट, तो अब देखें इस 2 की जगह -2 की जगह हमने 0 लाना है तो क्या करेंगे, ये चूंकि दूसरी रो में है तो R2, फिर इसका साइन तब्दील करेंगे +2, और तीसरी रो में 1 है इसलिए R3 लिखेंगे। यानी यही स्टेप्स जो आपको सामने नजर आ रहे हैं हमने यूज किए। अब R2 को लिखा, फिर R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जार 2 और 2 1 जार -2, पहले तो 0 ही आए तो इनको ऐड किया, हमारे पास ये आ गया। अब R2 की जगह 0 1 0 2 लिख देंगे जी। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म आ गई। अब रिड्यूस इशेलॉन या इशेलॉन फॉर्म के स्टेप्स जो मैंने आपको शुरू में बताए थे वो ये हैं। हर रो का पहला नॉन जीरो नंबर 1 होना चाहिए, फिर याद कर लें नीचे की तरफ आते हुए 1 से पहले जीरोस की तादाद बढ़नी चाहिए। अगर किसी रो में तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज 0 हों तो उन्हें सबसे नीचे होना चाहिए, उस रो को सबसे नीचे होना चाहिए। और रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म क्या है, if any matrix is in echelon form by row and column wise then it is in reduced echelon form। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे मुतल्लिक़ अपनी राय भी दीजिएगा, आपको कैसा लगा, इसमें आप क्या बेहतरी चाहते हैं। सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।